हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मॉडल आंसर के तौर पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है और उनसे रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग में क्या हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो जिसके अध्यक्ष कौन थी? इसका अध्यक्ष कौन था? इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती श्रीमती सरला देवी। इसकी अध्यक्ष थी। कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरला देवी जो थी इसकी अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है सुधारवादी, आदर्शवादी, व्यक्तित्ववादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मुंडा विद्रोह था वो कैसा था? वो प्रारंभ में सुधारवादी था। मतलब वो समाज में सुधार लाने की चेष्टा कर रहा था। तो मुंडा विद्रोह पहला पहला स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो वो सुधारवादी था। अब मुंडा विद्रोह जो था उसके जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुंडा विद्रोह को हम लोग बिरसा आंदोलन भी बोलते हैं। मुंडा विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं? बिरसा आंदोलन भी बोलते हैं। मुंडा विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं? बिरसा आंदोलन बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था ये कितना था? ये 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक हुआ था। मुंडा विद्रोह था जो कितने समय में हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अब ये मुंडा विद्रोह को हम लोग बिरसा आंदोलन या फिर उलगुलान भी कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान का क्या अर्थ है? उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह। उलगुलान का क्या अर्थ होता है? विद्रोह होता है। और इसका स्थान था, ये कहाँ पे हुआ था? ये रांची में हुआ था। इसका स्थान क्या था? रांची से शुरू हुआ था। रांची जिला से मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था। और इसका जो कारण था, मुंडा विद्रोह का जो कारण था, उसके क्या कारण थे? उसका कारण था, एक तो खुदकट्टी जो व्यवस्था था वो समाप्त हो गया था। पहला तो क्या था? खुदकट्टी खुदकट्टी व्यवस्था क्या थी? समाप्त कर दी गई थी। व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा क्या था? जो मिशनरीज थे ईसाई मिशनरीज जो थे वो क्या किए थे? वो कोरा आश्वासन देते थे। मतलब सिर्फ वादा करते थे, काम कुछ नहीं करते थे। फिर तीसरा जो रीजन था वो था अदालतों से निराशा। तीसरा क्या था? अदालतों से निराशा। जब क्या करते थे मुंडा लोग मिशनरीज के हेल्प पास जाते थे तो वो सिर्फ आश्वासन देते थे। फिर जब वो क्या किए, अदालत के पास गए तो सिर्फ क्या किए, उनको धोखा ही मिला, उनका काम नहीं हुआ। तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ा? उनको आंदोलन करना पड़ा। उनको आंदोलन करना पड़ा मजबूरन। तो उसका आंदोलन को हम लोग पहले देखें कि मुंडा विद्रोह को हम लोग बिरसा आंदोलन भी कहते हैं या फिर मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या है? 1899 से 1900 ईस्वी थी। और उसका जो स्थल है जहाँ से शुरू हुआ था वो क्या था? रांची जिला में था। और मुंडा विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, मुंडा विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? वो था 1894 में, 1894 का छोटा नागपुर का क्या था? सुरक्षा कानून जो था उसका तात्कालिक कारण था। 1894 का छोटा नागपुर का सुरक्षा कानून, ये क्या था? इसका तात्कालिक कारण था। मुंडा विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अभी मुंडा विद्रोह के जो नेता थे, मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? मुंडा विद्रोह के जो नेता थे मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? वो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में। इसके पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा था।
और इन्होंने क्या किया था, बिरसा मुंडा ने क्या किया था, बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में नए धर्म बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में नए धर्म सिंह बोंगा धर्म का प्रचलन करा था, इसका प्रतिपादन किया था और खुद को क्या किया था, खुद को सिंह बोंगा का दूत बताया था, खुद को क्या किया था, सिंह बोंगा का दूत बताया था। और उस समय जो नारा दिया गया था, उस समय का नारा क्या था, अबुआ राज एटेना महारानी राज टुंडू, उसका जो नारा दिया गया था उसका नारा क्या था, अबुआ राज एटेना और महारानी राज टुंडू। मतलब क्या है कि अब क्या है, मुंडाओं का राज चलेगा, अब क्या होगा, मुंडाओं का राज चलेगा, महारानी का राज नहीं चलेगा। इस प्रकार क्या था कि मुंडा आंदोलन शुरू हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन है कोल्हान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पलामू और चौथा है सल्थान परगना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो संथाल परगना होगा। संथाल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्या है, सल्थान परगना। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी तक संथाल विद्रोह हुआ था। और ये क्या है, भारत की प्रथम जनजाति संग्रह है। यह क्या है, भारत की संथाल विद्रोह क्या है, भारत की प्रथम जन क्रांति है। क्या है, प्रथम जन क्रांति है। क्या है, प्रथम जन क्रांति। और ये कौन कहा था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। संथाल विद्रोह संथाल परगना का प्रभावित क्षेत्र था, कब हुआ था, 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। कैसी क्रांति थी, तो भारत की प्रथम जन क्रांति थी। किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अभी क्या है, और संथाल विद्रोह को क्या कहा था, संथाल विद्रोह को हम लोग दूसरा नाम संथाल हुल भी कह सकते हैं, संथाल हुल भी कहा जाता है। और हुल का मतलब क्या होता है, हुल का मतलब वो होता है विद्रोह, विद्रोह या फिर बगावत करना, विद्रोह या फिर बगावत करना। हुल का मतलब क्या हो जाता है, विद्रोह या फिर बगावत करना। अब संथाल विद्रोह का जो कारण था वो क्या क्या कारण था, जमींदारों का अधिक मांग था, दूसरा कारण था महाजनों का जो ऋण वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, और तीसरा क्या था कि पुलिस न्याय व्यवस्था का पक्षपात था। मतलब वो क्या करते थे, संथालों के साथ पक्षपात करते थे। और इसका जो टेम्पररी रीजन था, टेम्पररी मतलब तात्कालिक, तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था कि जब भागलपुर से लेके बर्दवान तक जो रेल लाइन बिछ रही थी, रेल लाइन में बिछ रही थी, उसमें क्या कर रहा था, बेगारी करवाया जा रहा था, बेगारी कराना। वो संथालों से क्या कराया जाता है, बेगारी कराने का मतलब क्या है, काम करा लेना पर पैसा नहीं देना। बेगारी कराने का मतलब क्या है, या फिर पैसा देगा ना भी तो बहुत थोड़ा सा देना, तो उससे बेगारी कराया जाता, जिसके कारण क्या था, संथाल विद्रोह फूटा था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो 30 जून 1885 ईस्वी में कहाँ से शुरू हुआ था, ये भोगनाडी से शुरू हुआ था। इसमें क्या थे, इसमें जो चार भाई बंधु भाई थे, वो कौन कौन थे, सिद्धू थे, दूसरा थे कानू, उसके बाद तीसरा थे चांद और चौथा थे भैरव। ये लोग इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे संथाल विद्रोह के। जिसमें सिद्धू को क्या बनाया गया था, सिद्धू को राजा बनाया गया था, कानू को क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था, चांद को क्या बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। इस विद्रोह का दमन कौन किया था, संथाल विद्रोह का दमन करता कौन थे, संथाल विद्रोह के जो दमन करता थे वो थे कैप्टन अलेक्जेंडर। संथाल विद्रोह के जो दमन करता थे वो कौन थे, कैप्टन अलेक्जेंडर। उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ कि संथाल परगना को नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया गया।
संथाल परगना को नन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया गया। और क्या किया गया, 1855 में दामिनी को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संथाल परगना रख दिया गया। 1855 से पहले ये एरिया क्या कहलाता था, दामिनी को कहलाता था। उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संथाल परगना रख दिया गया। और नया पुलिस नियम, नया पुलिस कानून, नया पुलिस कानून जो था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको यूल नियम, जिसको क्या बोलते हैं, यूल नियम, उसको लागू किया गया। ये कब लागू हुआ, ये 1856 से लागू कर दिया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम में क्या है, सबसे पहला विद्रोह हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड, कौन सा विद्रोह था, तो वो विद्रोह था ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, ढाल विद्रोह था। कब हुआ था, ये हुआ था 1767 से लेके 1777 ईस्वी तक। टोटल 10 वर्ष हुआ था, टोटल 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जो ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। और कितने वर्षों तक चला था, 10 वर्षों तक चला था। फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल को, फाइनली क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल को क्या हुआ, वापस राजा बनाया गया, राजा बनाया गया। और फिर ये क्या हुआ, ये विद्रोह शांत हो गया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो था वो था सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कौन सा विद्रोह था, तो ढाल विद्रोह था। कब शुरू हुआ, 1767 से 1770 ईस्वी में शुरू हुआ था। कितने वर्षों तक चला, 10 वर्षों तक चला। नेतृत्व कौन करता था, जगन्नाथ ढाल था। और जब फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनल रिजल्ट यही निकला कि जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माधव सिंह। माधव सिंह के खिलाफ क्या हुआ, गंगा नारायण ने भूमिजों के को क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। किसके खिलाफ, माधव सिंह के खिलाफ। अब किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, ये क्षेत्र था मानभूम का क्षेत्र, जहां गंगा नारायण ने भूमिज भूमिज आंदोलन किया। वो कौन सा क्षेत्र था, मानभूम का क्षेत्र था। इसका टाइम पीरियड कब था, 1832 से 1833। जो भूमिज विद्रोह हुआ था उसका टाइम पीरियड कब था, 1832 से 1833। इसके जो भूमिज विद्रोह का जो दमन करता थे, भूमिज विद्रोह का जो दमन करता थे वो कौन थे, वो डेंट। भूमिज विद्रोह का जो दमन करता कौन थे, वो डेंट थे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का जो पठार है की चट्टानें कैसी है। क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है परतदार, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। जो छोटा नागपुर की चट्टानें हैं, पठार की चट्टानें, वो कैसी हैं, क्रिस्टलीय और कायांतरित है। अभी क्या है, झारखंड के जो 90% हिस्से हैं, झारखंड के जो 90% हैं हिस्से हैं, उसमें क्या होता है, आर्कियन ग्रेनाइट या फिर नीट या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। कैसी चट्टानें मिलती है, आर्कियन या फिर आर्कियन ग्रेनाइट, आर्कियन ग्रेनाइट जिसको हम लोग नीट भी बोलते हैं, या फिर धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ऐसी चट्टानें क्या है, 90% झारखंड में है। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है रांची, हजारीबाग, राजमहल, नेतरहाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट में। कितनी वर्षा होती है, तो 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेतरहाट में कितनी वर्षा होती है, 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा का आगमन कब होता है, झारखंड में वर्षा का आगमन 15 जून, यानी मानसून का आगमन जो होता है वो 15 जून को
होता है। अभी क्या है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, नेतरहाट। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है जमशेदपुर में। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर में। सर्वाधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, सर्वाधिक ठंडा नेतरहाट में पड़ता है। सर्वाधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, तो नेतरहाट में पड़ता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन से मानसून के कारण होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहता है दक्षिण दक्षिण पश्चिम। सर्वाधिक वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सर्वाधिक वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ झारखंड में क्या है, झारखंड में मेनली दो दोनों शाखाओं से मानसून, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। कौन कौन शाखा, एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा है, इससे भी वर्षा होती है। और दूसरा क्या है, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों से वर्षा होती है झारखंड में। और ज्यादातर वर्षा किससे होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और झारखंड में क्या है, झारखंड में जब हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं, झारखंड में क्या है, झारखंड में जब हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं या फिर पूरब से पश्चिम जाते हैं, तो इन दोनों ही केस में क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है, घटती जाती है। उसके बाद जो है झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, ये मध्य वर्षा का, झारखंड क्या है, मध्य वर्षा का क्षेत्र है। और जो औसत वर्षा है झारखंड का, जो औसत वर्षा है झारखंड में, जो औसत वर्षा है वो कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में औसत वर्षा कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है। तो हमने देखा कि सबसे सर्वाधिक वर्षा जो होता है, सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होता है। सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ता है। सर्वाधिक ठंडा नेतरहाट में पड़ता है। नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है, 180 सेंटीमीटर होती है। मानसून कब आता है, 15 जून को आता है। सबसे कम वर्षा जो होता है वो क्या है, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र में होता है। वर्षा जो आती है झारखंड में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आती है। और जो झारखंड में वर्षा होती है वो दोनों शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा, दोनों से वर्षा होती है। और झारखंड में जो औसत वर्षा होता है वो कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है। और वर्षा की जो मात्रा है, जब हम क्या करते हैं, दक्षिण से उत्तर जाते हैं या फिर क्या होता है पूरब से पश्चिम जाते हैं, इन दोनों केस में क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और झारखंड जो है वो क्या है, मध्य वर्षा का प्रदेश है। झारखंड क्या है, मध्य वर्षा का प्रदेश है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा है सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है। क्वेश्चन है सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला पलामू, दूसरा गढ़वा, तीसरा लातेहार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कि गढ़वा। सोन नदी झारखंड किस जिले से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा क्या है, एकमात्र जिला है जो क्या करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। और गढ़वा किस किस राज्य को टच करता है, गढ़वा राज्य को टच करता है उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। गढ़वा किसको किसको टच करता है, गढ़वा टच करता है उत्तर प्रदेश को, बिहार को और छत्तीसगढ़ को, तीनों को टच करता है। और जो सोन नदी निकलती है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। जिस तरह क्या है कि सोन नदी गढ़वा को छूटी हुई है, उसी तरह गंगा नदी क्या है, गंगा नदी क्या है, एकमात्र जिला क्या है, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है, साहेबगंज उसको छूती है। और सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है, वो उत्तरी कोयल है। सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है, उत्तरी कोयल नदी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पीली मिट्टी। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो सही आंसर क्या है, पीली मिट्टी। अब झारखंड में क्या है, झारखंड में जो है
90%, झारखंड में क्या है 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 90% कैसी है, लाल मिट्टी पाई जाती है, जो क्या है किससे बनती है, जो नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान के अपक्षय से बनता है, अवशेष से बना है। जो नीस या फिर ग्रेनाइट, नीस या फिर ग्रेनाइट के अपक्षय से बना है, मतलब उसका क्षरण हुआ है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो काली मिट्टी है वो कहाँ मिलता है, वो राजमहल पहाड़ी, काली मिट्टी जो क्या मिलता है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। और उसमें वो कैसे कहाँ से बना है, वो बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बना है, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बना है। तो हमने देखा कि पलामू में किस प्रकार की मिट्टी जाती है, पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में जो 90% मिट्टी है वो क्या है, लाल मिट्टी है। वो कैसे बनी है, नीस एवं ग्रेनाइट के अपक्षय से बनी है। और जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कैसे बनी है, ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी है। इसके अलावा क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। कैसा मिट्टी है, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी है। ये कहाँ मिलता है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। और कहाँ मिलता है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में भी मिलता है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र में मिलता है। संथाल परगना के क्या है, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, संथाल परगना के पूर्वी राजमहल क्षेत्र में मिलता है। और लेटराइट की उर्वरता है जो क्या है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेटराइट की उर्वरता क्या है, बहुत ही निम्न है। इसके अलावा क्या है, अबरख मूलक मिट्टी है, अबरख मूलक मिट्टी। इसके अलावा क्या मिट्टी है, अबरख, अबरख मूलक मिट्टी। ये कैसे बनती है, ये अबरख की खानों के अपक्षय से बनता है। ये अबरख मूलक मिट्टी कैसे बनता है, अबरख की खानों के अपक्षय से बनता है। अबरख मूलक मिट्टी कैसे बनता है, अब अबरख की खानों के अपक्षय से बनता है। और उसका रंग जो होता है वो क्या होता है, रंग इसका क्या होता है, गुलाबी होता है। इसका रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। इसके अलावा जो है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी कहाँ मिलता है, हजारीबाग। रेतीली मिट्टी क्या है, हजारीबाग मिलता है और धनबाद के क्षेत्र में मिलता है। ये क्या है, मोटे अनाज के लिए क्या है, प्रयोग किया जाता है। रेतीली मिट्टी क्या है, मोटे अनाज के लिए परफेक्ट है, मोटे अनाज में यहाँ पे खूब पैदावार होती है। इसके अलावा क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में क्या है, पुरानी और नवीन दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं हम लोग, भांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ को भांगर और नई जड़ों को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। पुरानी जड़ों को भांगर, नई जड़ों को खादर बोला जाता है। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। हमारा प्रयास आपका JSSC से रिलेटेड सारे एग्जाम्स को क्लियर कराना है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।